स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से एक न्यू भर्ती की जानकारी निकल के आ रहा है स्पेशल क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए, जो कि एक रेगुलर बेसिस भर्ती है। इसमें 1497 वैकेंसी है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में इन डिटेल में बताने वाला हूं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बेसिकली मैं नोटिफिकेशन को ओपन करके दिखा देता हूं। सो देख सकते हो ये वाला नोटिफिकेशन आया है एसबीआई बैंक की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD/ACO/2024-25/15। एप्लीकेशन प्रोसेस पेमेंट ऑफ ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 14 सितंबर 2024 से एंड लास्ट डेट है 4 अक्टूबर 2024। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी में टोटल 187 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग आके चेकआउट कर सकते। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन, इसमें 412 वैकेंसी है। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशंस, इसमें 80 वैकेंसी है। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम आईटी आर्किटेक्ट, इसमें 27 वैकेंसी है। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें 7 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, इसमें 784 वैकेंसी है। टोटल 1497 वैकेंसी है। इसके अलावा बैकलॉग वैकेंसी भी निकाला गया है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम पोस्ट में, जिसमें 14 वैकेंसी है। अब सीरियल नंबर 1 से लेके 5th तक एज लिमिट देख सकते हो यहाँ पे। मिनिमम एज लिमिट 25 है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। 6th पोस्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। काट ऑफ डेट देख सकते हो 30 जून 2024 एंड कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी, इस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है देख सकते हो पीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री in above specified discipline with minimum 50% स्कोर। एमसीए और इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए और एमटेक और एमएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इन रेलिवेंट स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स। तो ये गया बेसिक क्वालिफिकेशन। अब देखो अदर क्वालिफिकेशन जो कि आपके पास रहेगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद देख सकते हो वर्क एक्सपीरियंस में मिनिमम 4 ईयर पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ये एसेंशियल है। एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस अगर रेलिवेंट फील्ड में ये सारा फील्ड में है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। स्पेसिफिक स्किल्स जैसे कि जावा 8.0 और .NET 3.0 एंड अबव एंड ये सारा मेंशन्ड है। इस पे अगर आपका स्किल है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाए। बात करते हैं सेकेंड पोस्ट जो कि डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफ्रा सिस्टम एंड क्लाउड ऑपरेशन। इस पोस्ट के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीटेक और बीई इन रेलिवेंट फील्ड, मतलब कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में रहना चाहिए विथ मिनिमम 50% स्कोर रहना चाहिए और एमसीए और इक्विवेलेंट रहेगा तो भी चलेगा। एमटेक एंड एमएससी रहेगा तो भी चलेगा रेलिवेंट फील्ड में। ओके, इसके साथ ही साथ अगर आपको ये सारा फील्ड में और सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे भी मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है आईटी इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर में। एंड अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ये सब रेलिवेंट डिसिप्लिन में है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा भी स्पेसिफिक स्किल्स लाइक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ विंडोज लिनक्स टेक्नोलॉजी, विंडोज और लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब में है
तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद थर्ड पोस्ट जो कि डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशन में है, इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, telecommunication engineering or equivalent degree in above specified discipline with minimum 50% मार्क्स चाहिए। एमटेक है तो भी चलेगा, रेलिवेंट डिसिप्लिन। इसके साथ पेपर सर्टिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, चेकआउट आप आके कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ आपको मिनिमम 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए आईटी इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर में। एंड बाकी प्रेफरेंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। फोर्थ पोस्ट डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम आईटी आर्किटेक्ट, इसके लिए देख सकते हो बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इन above specified discipline with minimum 50% मार्क्स। और एमसीए और इक्विवेलेंट रहेगा और एमटेक और एमएससी रहेगा रेलिवेंट डिसिप्लिन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपका 4 इयर्स का आईटी इंडस्ट्री में एक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास कोई भी इसमें से सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके लिए देख सकते हो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एमसीए और एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए इन आईटी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एमटेक है तो भी आप रेलिवेंट डिसिप्लिन में तो भी आप एलिजिबल हो। उसके साथ ही साथ आपका मिनिमम 60% मार्क्स रहेगा तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है ये कंपलसरी है, कंपलसरी सर्टिफिकेशन एनी वन आउट ऑफ दिस। एंड वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी रिस्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेक्टर में आपका रहना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, इसमें बीटेक और बीई इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इन अबव स्पेसिफाइड डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% स्कोर, और एमसीए और इक्विवेलेंट, एमटेक और एमएससी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन में रहेगा तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास ये सारा सेक्टर में कोई भी एक सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एंड इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, जैसे कि देख सकते हो वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, स्पेसिफाइड स्किल नॉट रिक्वायर्ड, तो इस पोस्ट के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल एंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज सारा यहाँ पे मेंशन है, जरूर एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले। इसके बाद बात करते हैं सैलरी स्केल के बारे में। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट से लेके 5th पोस्ट तक डेप्यूटी मैनेजर जो पोस्ट है सिस्टम, इसके लिए सैलरी स्केल देख सकते हो 64,820 बेसिक पे रहेगा। एंड इसके साथ ही साथ डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ सारा जो भी बैंकिंग सैलरी में युक्त होता है सारा कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, इसके लिए 48,480 बेसिक पे रहेगा। इसके साथ डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, कंपलसरी पेंशंस फंड, सारा कुछ जो बैंकिंग में सैलरी स्ट्रक्चर रहता है सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसके लिए जो लोकेशन देख सकते हो नवी मुंबई और मुंबई। एंड बाकी के लिए देख सकते हो फर्स्ट जो पोस्ट है इसके लिए नवी मुंबई, इसके बाद सेकेंड वाला में देख सकते हो नवी मुंबई, डिप्टी मैनेजर नेटवर्किंग ऑपरेशन, इसके लिए नवी मुंबई और हैदराबाद में पोस्टिंग हो सकता है। डिप्टी मैनेजर सिस्टम आईटी आर्किटेक्ट, इसमें नवी मुंबई में पोस्टिंग होगा। एंड डिप्टी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें नवी मुंबई और मुंबई में पोस्टिंग हो सकता है। इसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करूं तो यहाँ पे 1 से लेके 5th पोस्ट तक सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब देखो ये इंटरेक्शन लिखा है इंटरव्यू प्रोसेस को, तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मल्टी लेयर प्रोसेस भी हो सकता है। एंड ये जो कैरी करेगा 100 मार्क्स, तो डायरेक्ट इंटरव्यू वो हो सकता है,
ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा एंड यहाँ पे मार्क्स जो कैरी करेगा 100 मार्क्स एंड उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एंड लास्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, इसमें ऑनलाइन रिटन टेस्ट एक होगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इसका रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे जनरल एप्टीट्यूड, बेसिकली टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसमें 15 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, एंड जनरल आईटी नॉलेज में 60 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। जनरल एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 75 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। ये रहा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा एंड पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। 14 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 4 अक्टूबर 2024। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे एंड कैसे आप नोटिफिकेशन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीका है। डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहीं से आप डायरेक्टली इस आर्टिकल पे आ जाना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शंस है, यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई एसओ नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर के आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हो। सो कोई भी वैकेंसी के लिए आप भर रहे हो तो जरूर एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में चेकआउट करना एंड उसके बाद ही उस वैकेंसी को भरना। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली फिर से इस आर्टिकल पे आ जाना है। एसबीआई एसओ अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन से यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे आईबीपीएस के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल में। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसके बाद आपको लॉग इन करके अप्लाई करना होगा।